हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो गाइस, आपके चैनल में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ मैं उठ गई हूँ, करीब उठी थी आज सुबह के 6 बजे। और 6 बजे उठी थी तो मैंने जैसे पानी पिया था गर्म। और फिर मैंने जैसे गेट वगैरह खोल कर आई थी। तो मैंने गेट भी जब उठती हूँ तभी गेट खोल कर आती हूँ मैं, खोल देती हूँ। और फिर उसके बाद में जैसे जो झाड़ू वगैरह है तो बाद में लगाती हूँ मैं। तो थोड़ी बहुत देर के लिए बैठ भी जाती हूँ मैं। जब थोड़ा बहुत मतलब उठती हूँ तो थोड़ा उठने में थोड़ा वो लगता है, आलस सा हो जाता है सुबह के लिए। तो थोड़ी बहुत देर बैठ जाती हूँ, फिर उसके बाद में फिर झाड़ू लगाती हूँ। और जैसे आज बच्चे स्कूल नहीं गए थे तो इस वजह से मतलब कोई ज़्यादा इतनी जल्दी भी नहीं थी। तो जैसे मैंने आराम से काम किया था, इतनी ज़्यादा वो नहीं थी कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो ज़्यादा जैसे जल्दी होती है। तो जैसे कोई ना कोई काम, जैसे फिर यही होता है कि बच्चों को जैसे नाश्ता वगैरह बना के देना है और फिर खाना भी। तो मेरा तो बस यही होता है, जैसे खाना भी तभी बना लेती हूँ मैं जब बच्चे स्कूल जाते हैं, तभी खाना वगैरह बन जाता है। और उसी टाइम जैसे बच्चे भी और जो भी बनाती हूँ तो वही लेकर चले जाते हैं बच्चे। तो यहाँ जैसे झाड़ू भी मैं सारे घर में निकाल लाई हूँ। और जैसे कमरों में सब में, बैठक में सब में मैंने लगाई थी। और सुबह के लिए जैसे जब झाड़ू लगाती हूँ तो सारे घर में ही झाड़ू लगाती हूँ मैं। और ये नहीं है कि जैसे मतलब थोड़ा बहुत घर है ऐसे ही छोड़ दूँ। तो सुबह के लिए जैसे बासी नहीं छोड़ती हूँ मैं। और जितने में जैसे मुझसे लग पाता है तो उतने में सब में, जैसे बाहर है तो सब में जैसे झाड़ू लगाती हूँ सुबह के लिए। तो और अच्छा भी नहीं लगता है जैसे बासी होता है। तो हमारे यहाँ जैसे मतलब बासी होता है और ऐसे में मतलब झाड़ू वगैरह नहीं लगा और कुछ भी जैसे बना लो तो उसके लिए जैसे अच्छा नहीं बताते हैं और शुभ नहीं बताते हैं। बोलते हैं ये ठीक नहीं होता है कि सुबह के लिए जब कैसे भी झाड़ू लगाओ, लेकिन सारे घर में जैसे झाड़ू लगाओ। और फिर उसके बाद में झाड़ू लगाने के बाद में फिर यहाँ जैसे ब्रश वगैरह करूँगी मैं। तो जैसे झाड़ू लगाने के बाद में जैसे मैं ब्रश करती हूँ, पहले नहीं करती हूँ। कि पहले कर लो तो फिर जैसे पता नहीं कैसा लगता है, तो उसके बाद में फिर जैसे झाड़ू लगाने के बाद में करती हूँ मैं ब्रश। तो यहाँ जैसे ब्रश करने के बाद में फिर मैंने जैसे, और यहाँ जैसे बर्तन रखे थे शाम के साफ़ करे ही, तो यहाँ बर्तन भी लगा देती हूँ गैस। तो बर्तन भी लग जाएंगे। और उसके बाद में फिर मैं जैसे चाय वगैरह बनाऊँगी। तो चाय के लिए जैसे बनने रखूँगी मैं। और बर्तन है जैसे शाम के बर्तन कितना भी जैसे कम करो फिर भी बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। मेरे घर में तो इतने ज़्यादा बर्तन निकल आते हैं धुलने के लिए, शाम के लिए भी और सुबह के लिए बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। और ये जब बर्तन है जैसे हम कोई काम करते हैं तो जब इतनी जल्दी मिलते नहीं हैं, तो इससे सबसे पहले मैं बर्तन ही ज़्यादा लगाती हूँ सुबह को उठकर। क्योंकि जो शाम के बर्तन होते हैं तो निकालने में जैसे वो होती है, खड़र बड़र होते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता है और बर्तन भी नहीं मिलते हैं जल्दी से। और जब लगे हुए होते हैं तो मिल भी जल्दी जाते हैं। तो यहाँ जैसे चाय भी रख दी है मैंने बनने के लिए। और जैसे फूल गोभी काटूँगी, तो फूल गोभी की जैसे सब्ज़ी बनाऊँगी मैं आज। और गैस इस टाइम अब मतलब यही सब सब्ज़ी हैं, फूल गोभी है तो यही सब सब्ज़ी आ रही हैं। तो बस यही मतलब फूल गोभी सब्ज़ी है, तो बच्चों को ये थोड़ी बहुत जैसे पसंद होती है फूल गोभी की सब्ज़ी। तो जैसे और कोई सब्ज़ी होती है तो वो इतनी ज़्यादा जैसे पसंद नहीं करते हैं। तो जैसे फूल गोभी की सब्ज़ी है मतलब सूखी भी बना लो या जैसे रसीली बना लो जैसे पानी वाली, तो वो भी खा लेते हैं बच्चे जैसे चावल के साथ में। और सूखी वाली जैसे पराठे वगैरह बनाती हूँ मैं, और तो उसके साथ में खा लेते हैं बच्चे। तो यहाँ जब तक मैंने सोचा चाय बन रही है तब तक फूल गोभी भी जैसे काट लेती हूँ। तो उसके बाद में बनती रहेगी चाय और यहाँ सब्ज़ी वगैरह। और जैसे लहसुन प्याज मैंने जैसे पिसा हुआ जैसे ख़त्म हो गया था मेरे पास में, पीस के रखती हूँ मैं। तो मैं आज जैसे सिलबट्टे पे पीसूँगी इसके लिए। तो आज मैं जैसे सिलबट्टे पे पीस रही हूँ इसके लिए। और जैसे कभी कभार नहीं रहता है जैसे पिसा हुआ, तो मैं जैसे सिलबट्टे पे पीस लेती हूँ। तो यहाँ जैसे प्याज और लहसुन और अदरक भी जैसे मैंने रखी थी। तो जैसे और जो मसाला जैसे हम तुरंत पीसते हैं और उसके लिए सब्ज़ी में डालते हैं तो उसकी जैसे सब्ज़ी भी अलग मतलब टेस्ट आता है जो हाथ से हम मसाला पीसते हैं। तो कोई भी चीज़ है जैसे हाथ से मसाला या चटनी कुछ भी जैसे पीसो तो अच्छा होता है सिलबट्टे का पिसा हुआ। और अब तो ये मशीनें वगैरह चल गई हैं तो इसमें एकदम कोई काम है तो एकदम जल्दी से हो जाता है। लेकिन जो टेस्ट सिलबट्टे का आता है तो वो नहीं आता है इतना मशीन से।
तो आज सब काम जैसे जल्दी के हो गए, तो कोई काम जल्दी हो तो उसी से पीस लो। तो मैं पहले तो जैसे ज़्यादातर सिलबट्टे से ज़्यादा पीसती, अब थोड़ी जल्द मतलब कोई काम जल्दी होता है तो मैं जैसे पीस के रख लेती हूँ कभी कभाई के लिए, और नहीं तो जैसे टाइम होता है मेरे पास में तो मैं सिलबट्टे से पीस के रख लेती हूँ। तो यहाँ मैंने सब्जी भी जैसे छौंक दी है, और जो फूल गोभी की सब्ज़ी तो मैं आज जैसे पानी वाली सब्ज़ी बना रही हूँ, रसीली वाली, चावल के साथ में। तो यहाँ जैसे आटा भी लगा दिया है मैंने। तो आज जैसे चावल है, मैं अभी नहीं बनाऊंगी, जैसे थोड़ी रुक के बनाऊंगी चावल, क्योंकि जब तक रोटी बना के रख देती हूँ। तभी सबसे मैंने पूछा था बच्चों से, तो बच्चे बोल रहे थे कि नहीं अभी नहीं खाना है हमारे लिए, तो हम जैसे अभी मतलब खाना थोड़ी देर बाद खाएंगे। तो मैंने चावल और बना के भी रख लो, जैसे चावल तब ठंडे हो जाते हैं तो अच्छे भी नहीं लगते हैं खाने में। तो मैंने सोचा जब भी जैसे खाएंगे सब लोग खाना तभी जैसे चावल भी बन जाएंगे, तो इस वजह से मैंने चावल नहीं बनाए थे। तो बाद में ही बनाऊंगी मैं चावल, रोटी सेकने के बाद में, और जैसे जो काम है मैंने फिर उसके बाद में रोटी सेकने के बाद में, और फिर जैसे जो बर्तन थे गैस वगैरह तो वो भी सब मैंने जैसे साफ़ की थी रोटी सेकने के बाद में। तो बर्तन गैस सब साफ़, और दूध भी जैसे रखा था तो वो भी जैसे मैंने उबलने के लिए रखा था। तो आज तो मतलब जब जल्दी उठ जाओ तो काम भी जल्दी हो जाते हैं। और आज जैसे मुझे कहीं जाना भी है गैस, तो जैसे अर्पिता के कपड़े लेने जाना है, तो उसके जैसे कपड़े जैसे मतलब ठंड वाले कपड़े हैं उस पर, और जो मतलब गर्मियों में कपड़े पहनते हैं तो वो वाले कपड़े नहीं थे। तो वही आज मैं रामपुर जाऊंगी तो जैसे कपड़े लेके आऊँगी अर्पिता के लिए। और जैसे घर में भी जैसे शादी आ गई है तो वो बोल भी रही थी कि जैसे मुझे कपड़े बना दो, और उस पर थे नहीं कपड़े, मतलब शादी वगैरह के लिए नहीं थे, वैसे तो बहुत सारे कपड़े हैं उसमें, और जैसे शादी में थोड़े कपड़े अलग हिसाब के होते हैं। तो इस वजह से फिर तो हम सब लोग गए थे साथ में, सब पाँचों मैं भी, हम पाँचों परिवार गया था हमारे। तो मैंने जैसे यहाँ हम, और अर्पिता कितनी ज़्यादा खुश हो रही, तो अर्पिता देखकर मुझे हंसी आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो अर्पिता बहुत खुश हो रही थी कि मेरे कपड़े आएंगे। और जैसे अंकुर को और सचिन को तो कपड़े जब उस टाइम जब शादी हुई थी तब बनाए थे इन दोनों के लिए। तो यहाँ जैसे हम पहुँच गए हैं मॉल में, तो यहाँ जैसे कपड़े देख रहे हैं, तो हमने यहाँ से ही लिए थे कपड़े। तो गाइस हमारे पिता के कौन से कपड़े लेके आई हूँ तो वो जैसे अगली वाली वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी मैं। और जैसे दिखाती भी इसमें तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता, तो इस वजह से नहीं दिखाए थे मैंने। तो इसे कपड़े जैसे बहुत कम पसंद आते हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा कपड़े निकलवा दिए थे। और ये कपड़े है तो अपनी पसंद से लेती है, और जो इसको पसंद आएगा हम बोलेंगे तो हमारे कहने से नहीं लेगी। तो जो इसे पसंद आता है वही लेती है अपनी पसंद से। तो यहाँ मैं देख रही थी जैसे अपने लिए भी सूट, तो मुझे ज़्यादा कुछ मतलब पसंद नहीं आए थे और ज़्यादा अच्छे भी नहीं लग रहे थे, तो मैंने इस वजह से नहीं लिए थे। तो मैं कह रही अगर कोई सूट जैसे सही होगा पार्टी के हिसाब से तो ले लूँगी, लेकिन मुझे ज़्यादा मतलब पसंद नहीं आए थे। तो गाइस रामपुर से आ चुकी हूँ, और आकर अभी कपड़े मैंने चेंज नहीं किए हैं। तो और देखिए ये हमारे एक छोटे से सब्सक्राइबर, तो दिखाती हैं आप लोगों को, ये देखिए कितने छोटे से हैं। तो ये मेरी वीडियो देखते हैं तो बोल रहे थे, तो बोलो क्या बोलोगी, बोलो आप बोलो। मैंने भी हाय। हाँ कहिए आप सब कैसे हैं, आप सब कैसे हैं? कहिए आई होप आप सब ठीक होंगे। आई होप आप सब ठीक होंगे। हाँ और कहिए मैं छोटा सा हूँ। हाँ और कहिए मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ये तो एंड में आता है। हाँ ये पार्ट तो एंड में आता है। हाँ एंड में आता है तो अभी बोल दो, कहना कहिए मैं छोटा सा हूँ बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा नहीं, ज़्यादा छोटा भी नहीं हूँ। और देखिए ये देखिए, तो ये देखिए ये खेलना है इससे डंडी से। तो ये आए थे मेहमान हैं यहाँ की, तो कह रहे थे कि जब घर में आए थे तो बोल रहे थे कि ये वाला पार्ट मैंने देखा है आपके घर का वीडियो में, कि आप मिट्टी लेने गई थी हैं मिट्टी, तो मिट्टी लेने गए थे तो ये साथ में गए थे, तो हमने जैसे ध्यान नहीं दिया था कि ये हमारे साथ में है। तो बोल रहे थे कि देखना कि दिखाओ वो वाला पार्ट दिखाओ अपना, मिट्टी वाला लेकर आई थी। हाँ और मम्मी कैसी है हमारी? वहाँ पे गई हुई है। कहाँ गई हैं? रामपुर। रामपुर। तो रामपुर तो हम भी गए थे, अभी आए हैं। हाँ चला फिर तुम्हारे घर पर, चलो चलो तो सब
तो गाइस अभी मैंने कपड़े चेंज नहीं किए हैं और करूँगी कपड़े चेंज। और आज तो कुछ ऐसे ही थोड़ा सा ही ऐसे ही वीडियो बनाया गाइस। तो इस वाला वीडियो का मैं ही एंड करती हूँ गाइस। और जो कपड़े लेकर आई थी अर्पिता के, क्योंकि अर्पिता पे कपड़े नहीं थे तो इस वजह से उसके कपड़े भी लेकर आई थी। क्या कर रही है? तो देखिए आप आकर मोबाइल में लग गई है, तो मोबाइल देख रही है गाइस। तो इसके कपड़े अब मैं अगली वाली वीडियो में दिखाऊंगी आप लोगों को कि कैसे कपड़े लेकर आई थी इस पर। और अभी शादी आ रही है तो इसके जैसे पिछली बार कपड़े जैसे गर्म वाले कपड़े बने थे और जो जैसे पहने जाते हैं ठंड जैसे गर्मियों में कपड़े, तो वो वाले कपड़े नहीं थे इसमें। कितना अच्छा काम करती है लड़की। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, सभी दोस्तों में शेयर करना और कमेंट कर जरूर बताना कि आपको मेरा छोटा सा वीडियो कैसा लगा। तो बाय गाइस। तो अब रखती हूँ गाइस मैं।